स्पेन में हालात वाकई में गर्मा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, वहाँ सचमुच हजारों की तादाद में लोग हैं। कुछ अनुमानों के मुताबिक करीब 80,000 मोरक्कोवासी और उत्तर अफ्रीकी स्पेन के सियूटा और मेलिला इनक्लेवों में घुस आए हैं। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्थानीय लोगों पर हमले हो रहे हैं। सियूटा में स्पेनिश नागरिकों और मोरक्कन घुसपैठियों के बीच झड़पें शुरू हो गई है। ये हो रहा है, बीबीसी भी रिपोर्ट कर रहा है। स्पेन सेना भेज रहा है जब हजारों लोग मोरक्को से सियूटा में घुस रहे हैं। स्पेन अपने उत्तरी अफ्रीकी एन्क्लेव सियूटा में सुरक्षा मजबूत करने के लिए सेना भेज रहा है, क्योंकि हजारों प्रवासी वहां उमड़ पड़े हैं। गुरुवार को मोरक्को से बड़ी संख्या में लोग घुसे। सियूटा पहुंचते समय कम से कम 15 लोग डूबकर मारे गए। सीमा पार करने की कोशिशें बढ़ने पर स्थानीय अधिकारियों ने मैड्रिड से मदद मांगी। गुरुवार को वहां अफरा तफरी थी क्योंकि सीमा नियंत्रण विफल हो गया था। अब मुझे आपको समझाना है, ये स्पेन का मुख्य भूभाग नहीं है, तो मुझे भी इसे खुद समझना पड़ा। सियूटा और मेलिला ये अफ्रीकी महाद्वीप पर स्थित स्पेन के एन्क्लेव है। मोरक्को में जैसा आप देख सकते हैं, ये यही हैं, वहां और वहां। अब आप पूछ सकते हैं, ये क्या है? स्पेन मोरक्को की जमीन पर क्या कर रहा है? इसका इतिहास थोड़ा जटिल है, मुझे यह समझना पड़ा। तो जैसा कि पता चला, सियूटा की आबादी 85,000 लोगों की है। सबसे बड़ा समूह जातीय स्पेनिश लोगों का है, लेकिन यहाँ मोरक्को मूल के स्पेनिश लोगों और स्पेनिश मुसलमानों का भी एक बड़ा समुदाय है। इनमें से कई लोग मोरक्कन मूल के हैं, लेकिन वे पीढ़ियों से सियूटा में रह रहे हैं और स्पेनिश नागरिक हैं। यहाँ यहूदियों और हिंदुओं के छोटे छोटे समुदाय भी हैं। तो लगभग 40 से 45% सियूटा की आबादी मुस्लिम है, लेकिन वे मोरक्को के साथ नहीं रहना चाहते। सर्वे और चुनाव से साफ है कि ज्यादातर निवासी मोरक्को का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इसमें कई स्पेनिश मुस्लिम शामिल हैं। कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन कई लोग स्पेनिश नागरिकता, यूरोपीय संघ की सदस्यता, उच्च जीवन स्तर और स्पेन के कानूनी राजनीतिक संस्थानों को महत्व देते हैं। ये विभाजन सिर्फ जातीय नहीं है। स्पेनिश और मोरक्कन मुस्लिम भी मोरक्को से जुड़ना नहीं चाहते। तो स्पेन अभी भी वहां क्यों है? दरअसल ये क्षेत्र मोरक्को के राज्य के बनने से बहुत पहले स्थापित किए गए थे, जो 1956 में स्वतंत्र हुआ था। तो स्पेन 1497 से इन जगहों पर काबिज है। तो स्पेन ने 1497 में मेलिला पर कब्जा किया था। स्पेन ने पुर्तगाल द्वारा कब्जा की गई सियूटा पर भी कब्जा कर लिया, जो आखिरकार 1415 में स्पेन के हाथों में चली गई। तो इसी वजह से मेलिला और सियूटा वे स्पेनिश नियंत्रण में है और उन एन्क्लेव्स के निवासी स्पेन के साथ ही रहना चाहते हैं। और अब यही सब उन इलाकों में हो रहा है। वे लोग घर घर जा रहे हैं और घरों में जबरन घुस रहे हैं, और भगवान ही जानता है कि महिलाओं और बच्चों के साथ क्या होगा। सोचिए, अगर आपके घर पर भी ऐसा हो जाए तो क्या होगा? करीब दर्जनों उत्तर अफ्रीकी लोग हैं, वे जबरन घुस रहे हैं। एक घर में जबरन घुस रहे हैं जिसमें शायद कोई स्पेनिश नागरिक या मोरक्कन मुस्लिम रहता है। मुझे ठीक से नहीं पता। यह सब इन इलाकों के लोगों पर थोपा गया है। एक और वीडियो है, इसे देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। देखिए, कई लोग यहां से जाने की कोशिश कर रहे हैं। यह स्पेन के साथ सीमा है, तो वे जबरन अंदर घुस रहे हैं। स्पेन के सियूटा में सुबह 4:20 है। सीमा पार मोरक्कन सड़कों पर भारी जाम है, क्योंकि हजारों अफ्रीकी लोग घुसपैठ में शामिल हो रहे हैं। ये एक घुसपैठ है दोस्तों। 80,000 मोरक्कन और उत्तर अफ्रीकी सियूटा व मेलिला में घुस चुके हैं। स्पेन के समाजवादी प्रधानमंत्री सांचेज ने सेना को हटने का आदेश दिया। इससे यह घुसपैठ जारी रहती है। यही हो रहा है दोस्तों। स्काई न्यूज भी इस पर रिपोर्ट कर रहा है। भीड़ भीड़। मैं कहूंगा कि घुसपैठिए मोरक्को से स्पेन के सियूटा में घुस गए। ये बहुत भयानक है दोस्तों। सोचिए जरा, मान लीजिए आप उठे, अब वे क्या करेंगे? मुझे चिंता है कि हम वीडियो देखना शुरू कर देंगे। सामूहिक क्रूरता। मुझे नहीं पता, मैं सच में उम्मीद करता हूं कि ऐसा ना हो। मुझे नहीं पता ये लोग क्या सोच रहे हैं। शायद वे आज़ादी दिलाने गए हैं। मुझे नहीं पता कि मोरक्को इसे कैसे देखता है। क्या मोरक्को में कोई ऐसी सोच है
कि स्यूटा और मेलिला मोरक्को का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए किसी भी समाज या सभ्यता में कई अलग अलग हिस्से होते हैं और हर कोई नियंत्रण और अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। कौन जानता है मोरक्को में कौन सी सोच लोकप्रिय है? शायद उन्हें लगता है कि यह स्पेन का हिस्सा नहीं है। शायद उनकी बात सही हो। वे मानते हैं कि यह स्पेन का हिस्सा नहीं बल्कि मोरक्को को मिलना चाहिए। ये खत्म नहीं होगा और अच्छा भी नहीं होगा। इन स्पेनिश नागरिकों को भी इसका सामना करना पड़ेगा। उन्हें या तो स्पेन वापस जाने के लिए मजबूर किया जाएगा या फिर उनकी हत्या भी हो सकती है। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। 80,000 लोग इस छोटे से स्पेनिश एन्क्लेव स्यूटा और मेलिला में भी आ गए हैं। डर्टी सांचेज। वैसे माफ कीजिए, मैं आपको ये महत्वपूर्ण बात बताना भूल गया कि यह क्यों हुआ। इटली सरकार ने कहा कि वह स्पेन के साथ शेंगेन समझौते को बंद करने जैसे कदमों पर विचार कर रही है, क्योंकि अब ये लोग स्पेनिश नागरिक बन जाते हैं डर्टी सांचेज के अनुसार, और वे यूरोप में कहीं भी जा सकते हैं। वे एसेक्स में भी पहुंच सकते हैं। वे कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये सब स्पेन की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण हुआ। हाँ, यही वजह है। स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने फैसला दिया कि समुद्र में पकड़े गए प्रवासियों को सेउटा, मेलिला या किसी स्पेनिश एन्क्लेव में पहुंचने की कोशिश पर तुरंत मोरक्को नहीं भेजा जा सकता। आपको क्या लगता है इसका क्या असर होगा? ये मोरक्को वासियों के लिए खुला निमंत्रण है कि सेउटा, मेलिला या किसी स्पेनिश एन्क्लेव में आओ, तुम्हें वापस नहीं भेजा जाएगा। तो जब उन्होंने ये सुना, मानव तस्करी करने वाले गिरोहों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया ताकि बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों के प्रवाह को बढ़ावा दिया जा सके। आधे मिलियन को पेड्रो सांचेज ने स्पेन में वैध कर दिया। सशस्त्र बल सिविल गार्ड को उसके अधिकारों और कार्यों में सशक्त करेंगे। सियोतार शहर में सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी हो वो किया जाए। हाँ, सही है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए रेड कारपेट बिछा दी। आओ, सब तुम्हारा है, आओ और ले लो। यही होता है वामपंथी आदर्शवाद। बस यही है, यही वामपंथी वैचारिक कट्टरता है। ये लोग कभी नहीं रुकेंगे। ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पूरी पश्चिमी सभ्यता ढह नहीं जाती। इसे देखिए और वीडियो देखें। उस महिला को अश्लील इशारा किया। आप सड़कों पर क्यों हैं? हे भगवान, सोचो दोस्तों, सोचो अगर ऐसा हो जाए। आप अगले दिन उठते हैं, आपके शहरों पर लड़ने की उम्र के मर्द हमला कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सोचता हूं कि अगर वे लोगों और पेड्रो सांचेज को मारना शुरू कर दे, खैर वे कुछ नहीं करेंगे। फिर सेना पेड्रो सांचेज के आदेश नहीं मानती और गोली चला देती है या कुछ करती है, या वे कुछ करेंगे। मेरा मतलब है ये तनाव परीक्षण है। इसे देखो, यह मिलेना है। मिलल, मुझे इसका उच्चारण नहीं पता। उसे देखो। हे भगवान, क्या तुम्हें वो फिल्म याद है, वर्ल्ड वॉर जी, जब ज़ॉम्बीज दीवार पर चढ़कर इजराइल में घुस जाते हैं? हे भैया, इसे देखो। बेबस। अब क्या करोगे भगवान? इसे देखो, ये क्या है? आज हजारों प्रवासियों को सचमुच ट्रकों के पिछले हिस्से में लाया गया और सीधे स्पेनिश सीमा पर उतार दिया गया। तो इन्हें लाया जा रहा है दोस्तों। ये सब संगठित है। ये है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था, जब आप जूम आउट कर पूरे विश्व को देखते हैं, जब आप हर दिशा में देखते हैं, तो एक तस्वीर बना सकते हैं। दुनिया ज्यादा अस्थिर हो रही है। ईरान, रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहे हैं। रूस शायद पोलैंड पर मिसाइलें दाग रहा है और नाटो की परीक्षा ले रहा है। हमारे पास ये सब चल रहा है। नाटो कमजोर है क्योंकि स्पेन ही अपनी सेना पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता। अमेरिका सच में नाराज है। अमेरिका और यूरोप का गठबंधन संदेहास्पद स्थिति में है, लेकिन शुक्र है हमने अभी अभी राष्ट्रपति ट्रंप को मना लिया है, क्योंकि ज़ेलेंस्की अभी लिंडसे ग्राहम के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे और उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने का मौका मिला
और इस बार राष्ट्रपति ट्रंप उनके प्रति ज्यादा विरोधी नहीं थे, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप को यह यकीन दिला दिया गया है कि पुतिन उतने ताकतवर नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। पुतिन जीत नहीं रहे हैं, वो जीत नहीं रहे हैं। पुतिन भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके खिलाफ साजिशें चल रही होंगी। उनकी अर्थव्यवस्था गिर रही है। मॉस्को के लोगों के पास मोबाइल इंटरनेट नहीं है। सोचिए, अगर आप लोग कल सुबह उठते हैं, सोचिए अगर कल से ऑस्ट्रेलिया में मुझे इंटरनेट की सुविधा ना मिले, आप ऑनलाइन बैंकिंग नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, आप उबर नहीं बुला सकते, आप पेट्रोल नहीं भरवा सकते, आप भुगतान नहीं कर सकते, आपको नकद चाहिए, आपको नकद चाहिए। हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। और पश्चिम में हम खुशकिस्मत हैं कि हम उससे सुरक्षित हैं। लेकिन मॉस्को के लोग ऐसा नहीं कह सकते, रूसी लोग ऐसा नहीं कह सकते। उन पर ड्रोन गिर रहे हैं तो पुतिन सत्ता नहीं छोड़ने वाले हैं। वो समझते हैं कि अगर वो सत्ता छोड़ते हैं, ये बिल ब्राउडर है, डॉक्टर बिल, ये सर बिल ब्राउडर के शब्द है, मेरे नहीं, और मैं उनसे सहमत हूं। वो जानते हैं कि अगर वो सत्ता छोड़ते हैं तो कौन जानता है उनके साथ क्या होगा। कोई न कोई उन्हें धोखा दे सकता है। उनका उत्तराधिकारी भी उन्हें धोखा दे सकता है। हो सकता है वह अपना वादा न निभाए, जैसा उन्होंने बोरिस येल्सिन के साथ किया था। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं दोस्तों, और मुझे नहीं पता। देखो, मुझे विश्वास है कि हम जीतेंगे। मुझे यकीन है पश्चिम जीतेगा, लेकिन पश्चिम अभी 100% नहीं है। हमने मुख्य रूप से शत्रुतापूर्ण लोगों को यूरोप में आने दिया है और वे काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कल्पना कीजिए, कल IRGC अपने सभी स्लीपर सेल्स को पूरे यूरोप में एक संकेत भेजता है जिनकी संख्या दसियों हजार है, जैसा उन्होंने चेताया है। और वे कहते हैं, अच्छा जानते हो क्या, नियंत्रण संभालना शुरू करो, तबाही मचाना शुरू करो, ये सुनिश्चित करो कि समाज टूट जाए, अराजकता फैल जाएगी। आप क्या सोचते हैं? लंदन हीलिंग, लोग सबको चाकू मारना शुरू कर देंगे। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? फिर आपातकालीन नियंत्रण और न जाने क्या क्या होगा। तो अंदर से हमारे समाज को एकजुट होना पड़ेगा और फिर बाहरी तौर पर देखते हैं रूस अराजकता पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। वे कहते हैं, ठीक है, हमने परीक्षण किया, हमने पोलैंड में एक छोटी मिसाइल दागी और कुछ नहीं हुआ, तो चलिए इसे और बढ़ाते हैं। मान लीजिए संघर्ष के दायरे को बढ़ा देते हैं। मुझे नहीं पता, चीजें निश्चित रूप से सही दिशा में नहीं जा रही हैं और अब हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और यह घटना और विदेशी दुश्मन मर्दों के हाथों यूरोप पर आक्रमण भी उस बड़े भू राजनीतिक परिदृश्य का हिस्सा है।